गुरुवार को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया। कुल 11 विधायकों को झारखंड कैबिनेट में शामिल किया गया। सभी विधायकों को राज्यपाल संतोष गंगवार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन नए 11 मंत्रियों में जेएमएम के 6, कांग्रेस कोटे के 4 और आरजेडी के 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। बड़ी जीत 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ और अब मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड में हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार है। झारखंड में ये पहली सरकार है जो लगातार 2 बार चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी है। गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 7 मंत्री जेएमएम कोटे से हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 4 मंत्री पद आए हैं। वहीं आरजेडी को 1 मंत्री पद मिला है। बड़े नेता एक एक कर राजभवन पहुंचते रहे और फिर राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। अब समय जैसे जैसे गुजर रहा है, सारे चीजें पटाक्षेप हो रही है। अब गति आएगी, सरकार पूरी तेजी से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले शिक्षा वैकेंसी हमारी सरकार का, इसके बाद रोजगार, फिर सड़क, पानी, बिजली। ठीक है, बहुत अच्छा। इस बार हम लोग धुन के काम करेंगे, धुन के पूरा करेंगे, उसको सामना करेंगे और झारखंड को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 5 साल का मौका मिला है, इस बार करेंगे एकदम प्राथमिकता के आधार पर। निश्चित रूप से हमारा संगठन मजबूत है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संगठन काम करती है और संगठन हमारा गांव में हर जगह किडर है, कार्यकर्ता है, जनता है हमारा, जिसका आज अभी परिणाम देख ही ले। कोल्हान का पूरा कोल्हान का हम लोग कब्जा कर लिया। क्या प्रायोरिटी रहेगा, चूंकि सरकार में आप मंत्री हैं? जनता के लिए ये प्रायोरिटी रहेगा, यहाँ की शोषण मुक्त झारखंड बनाने का गुरुजी का सपना था, जो झारखंड हो गया। हमारे झारखंड में सत्ता नहीं होने के कारण आज 18 वर्षों तक झारखंड के लोग को यहाँ पर संपूर्ण विकास नहीं हुआ। नियमों के मुताबिक झारखंड में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री बन सकते हैं और ये कोटा अब पूरा हो गया है। जेएमएम कोटे की बात करें तो दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, सुदिव्य सोनू और हाफिजुल हसन अंसारी, ये 6 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस कोटे से राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाया गया है, जबकि आरजेडी कोटे से संजय यादव मंत्री बनाए गए हैं। जेएमएम ने नई कैबिनेट में 3 मंत्रियों को रिपीट किया है। चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ, घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन और मधुपुर से विधायक हाफिजुल हसन अंसारी इस बार भी मंत्री बन रहे हैं। तीनों हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में भी मंत्री थे। 3 नए चेहरे गिरिडीह से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गोमिया से विधायक योगेंद्र प्रसाद और बिशनपुर से विधायक चमरा लिंडा को मौका दिया गया है। कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह फिर मंत्री बनाए गए हैं, जबकि राधाकृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की नए चेहरे हैं। मंत्री बनने के बाद सभी ने जनता के लिए काम करने की बात कही। युवाओं के आबादी को एक प्रतिनिधि मिली है इस राज्य में। कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है, खास करके हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व को, हमारे सीएम साहब को, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद है। हमारे राज्य की जनता को, विशेष रूप से मांडर विधान युवाओं के आबादी को एक प्रतिनिधि मिली है और इसीलिए मेरी जिम्मेवारी भी बहुत अधिक बढ़ी है। आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है इस बार? प्राथमिकता पूरा झारखंड के राज्य के लोग रहेंगे। इसके अलावा जो भी विभाग हमें मिलेगा उस विभाग में विशेष मेरा ध्यान रहेगा। हम लोग अभी कहे हैं, बने हैं, अभी मीटिंग होगी, तय होगा, प्राथमिकताएं तय होंगी और जिम्मेदारियां भी तय होंगी। जब तय होंगी उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। आपकी प्राथमिकता कुछ होगी कि हमको ये प्राथमिकता इस बार हम लोग बेहतर करेंगे और विभाग और मंत्रालय से ज्यादा हम झारखंड प्रदेश को हम लोग बेहतर करेंगे। इस बार की टीम भी बहुत बेहतर हमारे सीएम जी ने बनाया है और वो टीम कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है। कई मुद्दे हैं। अभी आज केवल धन्यवाद गुरुजी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे और राज्य की जनता को जो इतने स्पष्ट बहुमत दी और गोमिया की जनता को आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। रह गया आपके प्रश्नों का जवाब, उसको
समय समय पर आपको उसका उत्तर मिलता चला जाएगा। जो जिम्मेवारी सरकार हमको दी है, जो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री दी है, निश्चित तौर पर उसको 100% हम लोग खरा उतरने का काम करें। विश्वास वाली सरकार है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है इसी का पक्षधर रहा है कि जनता की ताकत को बढ़ा के रखना है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यही संकल्प है कि जैसे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार जनता के विश्वास से सत्ता में आई है, उसी ढंग से बिहार में भी 2025 में माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार आएगी। हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल के गठन में सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। जेएमएम ने 3 मंत्री आदिवासी समाज से बनाया है, जबकि 1 कुर्मी, 1 पिछड़े वर्ग और 1 मुस्लिम को मंत्री बनाया गया है। वहीं कांग्रेस कोटे से 2 सवर्ण, 1 आदिवासी और 1 मुस्लिम को मंत्री बनाया गया है। तो आरजेडी ने झारखंड में भी यादव पर दांव खेला है। शपथ ग्रहण के साथ ही अब हेमंत सोरेन की नई टीम काम करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, बता चले कि जिन मंत्रियों का अगर बात चली तो शपथ तो उन्होंने ले लिया है, अब नई टीम भी यानी कि हेमंत सरकार की नई टीम तैयार है। झारखंड के विकास को मद्देनजर ये नई टीम किस तरह से काम करने जा रही है, क्या नई योजनाएं लाने की उम्मीद जताई जा रही है और क्षेत्र में इस बार कितने दमखम के साथ एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतने जा रही है, क्या कुछ जो गतिविधियां हैं नजर आ रही हैं मंत्री बनने के बाद इन सब के तरफ से? यदि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल की बात की जाए तो हेमंत सोरेन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और कल उनके जो 11 मंत्री हैं उन्होंने शपथ लिया है और कहीं ना कहीं अब जो विभागों का बंटवारा है वह बचा हुआ है और 11 मंत्रियों में कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार नए चेहरे हैं और पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। इंडिया गठबंधन में 3 दल शामिल है, जिनमें से जेएमएम के 6 मंत्री इसमें शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से 4 मंत्री और राजद कोटे से 1 मंत्री यानी 11 और सीएम को मिला दिया जाए तो पूरा कैबिनेट 12 जो मंत्रिमंडल है वह पूरी तरह से भर चुका है। और जो कवायद इससे पहले लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा था कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो योजना है उन योजनाओं को धरातल पर लाने की जो पहल है उसकी शुरुआत होगी और अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है और संभवतः आज जो विभागों का बंटवारा है वह भी संपन्न हो जाएगा। हालांकि कल ही कांग्रेस का एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था, हालांकि उसमें 4 मंत्री कांग्रेस के थे, उनके विभागों का जरूर जिक्र था, पर कहीं ना कहीं वह लेटर डिस्क्लोज हो जाने के बाद जो विभागों का बंटवारा से संबंधित जो जानकारियां थी उसको एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है, जिसमें शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि विभाग, दीपिका पांडे जो पिछले बार भी मंत्री रही थी उनको स्वास्थ्य विभाग और राधा कृष्ण किशोर और एक जो अन्य मंत्री थे इरफान अंसारी उनको विभाग की चर्चा उस पत्र में किया गया था। हालांकि वो लेटर डिस्क्लोज हो जाने के बाद उसे एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। फिर से सूची बनेगी कि किन मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है और जो 11 मंत्री बने हैं वे पहली बार आज कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में आहूत की गई है और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नई कैबिनेट होगी इसमें कई ऐसे अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। हालांकि देखना होगा कैबिनेट की बैठक जब शुरू होगी तो कितने प्रस्तावों को इसमें लाया जाता है और कितने प्रस्तावों पर जो एजेंडे होंगे उस पर कैबिनेट की मुहर लगती है। हालांकि जो नए चेहरे हैं उसमें यदि कांग्रेस की बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की, राधा कृष्ण किशोर और जेएमएम कोटे से यदि बात करें तो चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, ये सभी नाम शामिल हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। हालांकि आरजेडी कोटे से संदीप, किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित करना है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और ऐसे में अगर कांग्रेस पत्र के जरिए ये मांग कर रही है तो ये बड़ा कारण इसका क्या माना जा रहा है? कांग्रेस क्यों उन्हीं कोटे के मंत्रियों के हवाले से क्यों वही विभाग चाहती है एक बार फिर से?
जिस तरह से यदि पिछले कैबिनेट की बात करें तो पिछले कैबिनेट में भी कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री थे, जिसमें पहला वित्त मंत्री के रूप में रामेश्वर उरांव थे, और यदि इरफान अंसारी और इरफान अंसारी, दीपिका पांडे की बात की जाए, और पिछले बार स्वास्थ्य मंत्रालय बन्ना गुप्ता के पास था, तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो बन्ना गुप्ता चुनाव इस बार हार चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं खाली है। तो कांग्रेस भी यह जरूर कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कृषि विभाग था वह भी बादल पत्रलेख के पास था और कहीं ना कहीं उसके बाद दीपिका पांडे को दिया गया था। तो यह जो कांग्रेस की तरफ से भी जो लेटर जारी हुआ था, जो डिस्क्लोज हुआ है, उसमें उन्हीं विभागों का जिक्र है जो उनके पिछले बार जो मंत्री थे जिन उनके पास वो विभाग थे। हालांकि देखना होगा कई ऐसी चीजें हैं, पिछले बार जो मंत्री थे कांग्रेस कोटे के, चाहे दीपिका पांडे की बात करें, इरफान अंसारी की बात करें, तो उन्होंने कुछ समय के लिए ही काम किया था, 2 से 3 महीना, और यदि कृषि विभाग और जो नगर विकास विभाग इन दोनों के पास था तो कुछ कामें जरूर हुई थी। हालांकि जो विभाग की इस बार देने की बात कांग्रेस की तरफ से किया गया है, तो जरूर यह कोशिश है कि उन विभागों में जो कुछ बहुत काम पिछले 2 महीनों में इन मंत्रियों ने किया था, तो यदि वही विभाग उनको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करने में जरूर थोड़ी सहूलियत होगी, और जो काम जहां तक पहुंचे हैं वहां से ही उस काम को फिर से शुरू किया जा सकता है। तो संभवतः यही कारण होगा कि कांग्रेस ने जो एक लेटर हेमंत सोरेन को लिखा था उसमें इन 4 मंत्रियों के नाम के साथ विभाग भी अंकित था। हालांकि वो डिस्क्लोज होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या उन विभागों में फेरबदल मंत्रियों का होता है या फिर वही विभाग उनके पास रहते हैं। हालांकि यह विशेषाधिकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री निर्धारित करेंगे कि कौन से विभाग किनको दिया जाए। हालांकि जो इस बार गठबंधन की सरकार को बहुमत मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं या मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि बहुत ही जल्द जो योजनाओं की जो स्वरूप है विभिन्न विभागों की, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रियों को विभाग सौंपे जाएंगे और उसके बाद तेज गति से कार्य शुरू होंगे। क्योंकि यदि पिछले 2019 के गठबंधन सरकार ने जब जीत हासिल की थी तो कोरोना में 2 से 2.5 साल जो थे कहीं ना कहीं सरकार के कह सकते हैं उनको कोरोना की वजह से उन 2.5 वर्षों में काम नहीं कर पाए, और जो बाद की जो समय बचे थे उसमें कई ऐसे योजना धरातल तक लाने की कोशिश हेमंत सरकार ने की थी, पर काफी उठापटक के बाद सरकार के जो 5 वर्ष पूरे हो गए, चुनाव हुआ और एक बार फिर मैंडेट जो मिला है गठबंधन को मिला है, तो इस बार 5 वर्षों का समय इंडिया गठबंधन के पास है, यानी हेमंत सोरेन सरकार के पास है। तो देखना होगा कि इन 5 वर्षों में सरकार कितना अधिक से अधिक काम कर पाती है, और जो सरकार का जो मोटिव है कि जो विभागों की योजना है उसे धरातल तक पहुंचाया जाए, लोगों की जो समस्या है वो उनके घरों तक जो अधिकारी हैं वे पहुंच के उनका समाधान करे, ताकि हर एक लोगों को यानी अंतिम व्यक्ति तक को जो योजना का लाभ है वह मिल सके। तो देखना होगा। अब विभागों का बंटवारा जरूर बचा है, हालांकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वह संपन्न हो चुका है, और मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलते हैं और उसके बाद कितनी तीव्र गति से कार्य होता है वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया संदीप आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो सस्पेंस है वो रखा जा रहा था, और अब विभागों के बंटवारों को लेकर एक नई मांग जो है पत्र के जरिए हेमंत सोरेन को दिया गया है, और एक तरह से देखा जाए तो एक जिद भी माना जा सकता है कांग्रेस की तरफ से कि उन्हें वही विभाग अलॉट किया जाए जो इसके पहले अलॉट थे।